नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा करेंगे शनिदेव की। जी हाँ, शनिदेव बहुत जल्द ही वक्री होने जा रहे हैं। अब शनिदेव जब वक्री होते हैं तो क्या प्रभाव रहता है 12 राशियों के ऊपर, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ जिन राशियों की साढ़े साथी ढैया चल रही है, उनको क्या इस दौरान सावधानियां रखनी होंगी, क्या उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, क्या कुछ लाभ भी होगा वक्री अवस्था में, इसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें ड्यूरेशन कब से कब तक की है। देखिए, शनिदेव 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। और कहा गया है कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो उनकी चाल और भी ज्यादा प्रभावित करती है। शनिदेव पहले से ज्यादा उग्र हो जाते हैं, या शनिदेव की जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है वो बढ़ भी जाती है। तो ऐसे में 12 राशियों में किन राशियों को विशेष सावधान रहना होगा, ये भी आज आपको बताएंगे। अगर आपके ऊपर ढैया साढ़े साथी चल रही है तो आप क्या कुछ करें, क्या ना करें, क्या उपाय करें, ये सभी जानकारी के साथ हम आज आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। तो दर्शकों, शनिदेव का वक्री होना 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक 12 राशियों को थोड़ा बहुत सावधानी रखनी चाहिए। खासकर अपने स्वभाव को लेके, वाद विवाद को लेके, रिश्तों को लेके, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। हालांकि कुछ राशियों को इस दौरान अच्छा लाभ भी मिल सकता है और कुछ राशियों को थोड़ा सावधानी रखनी होगी। तो हम राशिवार यही बताएंगे कि किन राशियों को क्या लाभ मिलेगा, या किन राशियों के लिए ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, और क्या वो उपाय करें कि शनिदेव की परेशानियों से, कष्टों से उनको राहत मिले। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, साढ़े साथी का प्रथम दौर अभी आपके ऊपर चल रहा है और 27 जुलाई से शनिदेव 12वें भाव में वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ आपको क्या दिक्कतें शनिदेव दे सकते हैं, पहले बता दें। देखिए, इस समय थोड़ा सा सेहत को लेके आपको जरा ध्यान देना है। शत्रु हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें। अपनी बिजनेस में या नौकरी में किसी भी तरह की लापरवाही या ढील ना बरतें, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि चलिए कोई नहीं, आज का काम कल पे टाल देते हैं। तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। किसी पे अंधविश्वास करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना किसी भी व्यक्ति पर, ये भी भारी पड़ सकता है। इसलिए कोई भी फैसले लें तो सोच समझ कर लें। विदेश जाना चाहते हैं तो ये योग आपका काफी अच्छा है, विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, या इस समय स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाभ में कुछ कमी यहाँ पर रह सकती है, ऐसे शनिदेव की स्थिति बता रही है, यानी कि जितना लाभ मिल रहा था उसमें कुछ कमी रह सकती है। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही करें। तो दर्शकों, इस समय क्या उपाय करें मेष राशि वाले। मेष राशि वालों, गरीब व्यक्ति की सेवा करें। शनिदेव के बीज मंत्र ओम शनि शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं। शनिदेव को तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल, और 5 बादाम जरूर अर्पित करें। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लाभ स्थान में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो यहाँ लाभ तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे लाभ के योग बनेंगे। बड़े भाई के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय आपके बिजनेस में या नौकरी में देखेंगे छोटे मोटे व्यवधान, परेशानियां आएंगी। तो आपको यहाँ समझदारी पूर्वक कार्य करना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए आपको। इस समय पे धन संबंधी मामलों में धन थोड़ा रुक रुक के प्राप्त होगा, लेकिन लाभ यहाँ पर आपको निश्चित होने वाला है। भाग्य भी थोड़ा रुक रुक कर यहाँ साथ देगा, मगर सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ अड़चने, थोड़ी सी रुकावटें हैं, लेकिन अंत में सफलता मिलना तय है। वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद से बचें। चर्चा मिथुन राशि वालों की, जिनके दशम भाव में शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं, तो आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। मन चाहे परिणाम पाने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। जो काम आप करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ध्यान भटक सकता है। घर परिवार में किसी भी तरह के मतभेद से बचें, फिजूल खर्ची से बचें, वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं। मिथुन राशि वालों को यहाँ थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाने से विशेष लाभ मिलेगा और हनुमान चालीसा का जाप करें। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी। व्यर्थ के वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा का योग, विदेशों में बिजनेस फैलेगा आपका। विदेश जाना चाहते हैं तो सुंदर समय है। काम कारोबार हो, नौकरी हो, संतान की तरफ से शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी, तो कर्क राशि वालों को इस समय का फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। चर्चा सिंह राशि वालों की, जिनको शनि की ढैया चल रही है और अष्टम ढैया कार्य क्षेत्र में बड़े व्यवधान, रुकावटें, परेशानियां ला सकती है। तो सिंह राशि वालों, इस समय अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे आपकी नौकरी पे कोई व्यवधान, कोई परेशानी रहे या नौकरी में कुछ भी दिक्कतें आए। व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वक्री शनि की अवस्था में देखने को मिलेगा। तो नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका दिखा के करें, सोच समझ के निर्णय लें, किसी ज्योतिषी से सलाह लें, तभी आगे बढ़ें। किसी को पैसा उधार देने से बचें इस समय। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें और मानसिक तनाव से बचें। प्रत्येक शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, काले चने चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सप्तम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में आ रहे हैं, तो ये स्थिति जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। और इस स्थिति के चलते अगर आप कोई भी कार्य पार्टनरशिप में करते हैं तो भी संभल के चलें, क्योंकि पार्टनर के साथ कोई मतभेद, वाद विवाद हो सकता है। अगर हो चुका है तो उसको मिल बैठ के सुलझा लें, अन्यथा तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शिक्षा परीक्षा में कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें। शत्रुओं से यहाँ सावधान आपको रहना पड़ेगा, खासकर गुप्त शत्रुओं से। ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते चलेंगे तो कोई बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना काफी अच्छा माना जा रहा है। आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। तुला राशि वाले इस समय जो विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेशों से धन लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इस समय थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी काम में देरी ना करें, लापरवाही ना करें, तो आपके लिए ये स्थितियां दर्शकों काफी बेहतर रहती हुई नजर आ रही है। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। वाणी पर संयम रखें। संतान की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि काम कारोबार में जरूर शनिदेव आपको लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। भाग्य स्थान में बृहस्पति है तो यहाँ भाग्यवर्धक योग भी आपका बना रहेगा, तो भाग्य भी आपका, हम यूं कहें कि साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपको शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है। चतुर्थ ढैया चल रही है तो शनि वक्री होंगे, तो गृह कलेश, मन मुटाव से बचें। माता जी की सेहत का ध्यान रखें। रोग ऋण शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अगर लोन लेना चाहते हैं तो इतना लें जितना आप आराम से उतार सकें। कार्य क्षेत्र पे थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में सफलता आपको मिलेगी। किसी भी काम में लापरवाही ना करें और संबंधों में, चाहे घर हो या ऑफिस हो, मनमुटाव से बचना चाहिए। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराकर ही करेंगे, तो आपके लिए चीजें काफी बेहतर रहेंगी। अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो यहाँ मकर राशि वाले कहीं ना कहीं किसी बात को लेके कंफ्यूज रह सकते हैं या असमंजस की स्थिति कभी कभी बन सकती है। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में भी कुछ व्यवधान के साथ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मकर राशि वालों को अपनी थोड़ा संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति तो उत्तम फल दे रहे हैं, लेकिन
शनिदेव की वक्री चाल ये दिखा रही है कि जन्म पत्रिका दिखाकर ही आगे बढ़ें, तो आपके लिए चीजें काफी बेहतर रह सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि जो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य रुक रुक के आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा कर लेते हैं दर्शकों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी का अंतिम दौर आपके ऊपर चल रहा है। शनिदेव वक्री होंगे धन भाव में, तो लेन देन के मामलों में, धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, तो आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने दफ्तर में किसी भी तरह के वाद विवाद से कुंभ राशि वाले बचें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नए कार्य की शुरुआत करनी है तो सोच समझ कर करें, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी वक्री अवस्था में है। अगर जन्म पत्रिका में समय अच्छा चल रहा है, तो नए कार्य की शुरुआत आने वाले समय में की जा सकती है। इस समय किसी को पैसा उधार देने से बचें। अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए चीजें फिर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, तो उसको मिल बैठकर सुलझा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव के शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। काले तिल, काले चने चढ़ाने से विशेष लाभ मिलेगा। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, और इसके साथ साथ ही शिव चालीसा का पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों को, जिनकी शनि की साढ़े साथी पीक पर है। शनिदेव आप ही की राशि में भ्रमण कर रहे हैं और अब वक्री होने जा रहे हैं। तो इस समय आपको क्या करना है मीन राशि वालों, सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कार्य व्यवसाय में आप देखेंगे थोड़े से चैलेंजेस रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। तो कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आप नौकरी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहां आपकी परेशानियां बढ़ जाएं। बिजनेस में भी धन का निवेश करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिजनेस डालना चाहते हैं, तो सोच समझ कर निर्णय लें। अपनी कुंडली दिखा लें किसी अच्छे ज्योतिषी से। इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है। कभी कभी अति उत्साह या अति आत्मविश्वास भी भारी पड़ सकता है, तो इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, सोच समझ कर निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। और इसके साथ साथ कार्यस्थल पर शनि देव जो है कुछ ना कुछ व्यवधान, बाधाएं, रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अनचाही जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ कर निर्णय लें, कोई भी बड़ा फैसला इस समय टाल दें। और शनिदेव के अशुभ फलों की कमी के लिए और उनके शुभ फल की प्राप्ति हो तो निम्न उपाय करें। नंबर 1 तो आपको हनुमान चालीसा नियमित रूप से सुबह शाम पढ़नी चाहिए। शनिदेव का बीज मंत्र ओम शनि शनेश्वराय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शनिदेव को साबुत उड़द 1.25 किलो और 5 बादाम जरूर चढ़ा के आएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन संध्याकालीन में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। और गरीब व्यक्ति को अगर आप काले वस्त्र का दान करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव जो हैं आपके शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया है कि शनिदेव के वक्री होने से जो 27 जुलाई से होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे 12 राशियों पर। देखिए, परिणाम भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि एक राशि के इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं। सबकी कुंडली में शनि की स्थिति अलग अलग हो सकती है। तो किसी को जो हमने परिणाम बताए हैं, कुछ परिणाम ज़्यादा मिल सकते हैं, कुछ परिणाम कम मिल सकते हैं, क्योंकि शनि की आपकी कुंडली में स्थिति भी डिपेंड करती है कि शनि की क्या स्थिति है। ये गोचरीय विधि के अनुसार आपको शनि का फल बताया गया है कि शनिदेव वक्री अवस्था में किस तरह की परेशानियां या किस तरह का फायदा आपको दे सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब जानकारी हमने आपको दी। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।